सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और हमें विश्वास है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से लाभ उठाते होंगे और साथ ही साथ जो है अपने मित्रगणों को भी शेयर करते होंगे। ठीक है, तो हम समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे और हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.3 का कुछ सवाल हम बता दिए थे। आज आपका तीसरा और पांचवा सवाल बचा हुआ था और हमें उम्मीद है कि जो सवाल आपको छोड़ा गया था, होमवर्क दिया गया होगा, उस होमवर्क को आप आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली 2.3 देखिए, इसमें जो तीसरा सवाल है, सबसे पहले तीसरे सवाल को हम लोग हल करते हैं। और तीसरा सवाल देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है। दिया गया 3x पावर 4 धन 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य कड़ी में 5/3 और माइनस कड़ी में 5/3 दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, ये एक बहुपद दिया गया है। ये बहुपद मान लेते हैं px का मान, ये बहुपद का px का मान दिया गया 3x पावर 4 धन 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, और इसके सभी शून्य ज्ञात करना है, जबकि इसके दो शून्य दिए गए हैं। तो ये चूंकि चतुर्घाती बहुपद है। क्यों चतुर्घाती बहुपद है? क्योंकि इस बहुपद में हाईएस्ट घात कितना है? 4 है, इसलिए ये कैसा बहुपद होगा? चतुर्थ घाती। और जब चतुर्घाती बहुपद होगा तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4। और जब त्रिघाती होता है तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3। और जब द्विघाती होता है तो शून्यकों की संख्या 2 होती है। तो मान लेते हैं कि इसके 4 शून्य माना बहुपद के 4 शून्यक अल्फा बीटा गामा व डेल्टा है। ये हमने 4 शून्य मान लिया। और क्या क्या माना? अल्फा बीटा गामा व डेल्टा, जिसमें इसके दो शून्य दिए गए हैं। दो शून्य मतलब या तो अल्फा और बीटा मान लो, या गामा और डेल्टा मान लीजिए, या बीटा और गामा मान लीजिए। इसमें से 4 शून्य को हमने अपने तरफ से मान लिया है। अब जो 4 शून्य पे 2 शून्य दिया गया था, 2 शून्य का आपको क्या करना है? निकालना है। तो मान लेते हैं शुरू वाले जो मान है कि अल्फा का मान दिया है, अल्फा का मान दिया कड़ी में 5/3 और बीटा का मान लेते हैं कि माइनस कड़ी में 5/3। ये कड़ी में 5/3 यहाँ लिख देते हैं। और यानी कहने मतलब यह है, इसमें 4 शून्य था, 4 शून्य के समय में 2 शून्य मान लिया कि पहला अल्फा का मान दिया था, बीटा का मान दिया था। हमको निकालना किसका है? गामा और डेल्टा का मान। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। अब इसके गुणनखंड की क्या करिए? अतः गुणनखंड निकालेंगे, शून्य का गुणनखंड। गुणनखंड का सूत्र होता है कि x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। क्योंकि 2 शून्य दिया हुआ था तो दोनों शून्यकों का जो गुणनखंड का जो सूत्र बनता है x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अब x माइनस अल्फा का मान क्या है? देखिए, अल्फा का मान है कड़ी में 5/3 इंटू और x माइनस बीटा। बीटा का मान देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस कड़ी में 5/3। और ध्यान से देखा जाए तो ये वर्गांतर का सूत्र है। क्यों वर्गांतर का सूत्र पढ़े ना? a माइनस बी एक कोष्टक में और a प्लस बी एक कोष्टक में हो, तो इसके जगह क्या लिखते हो कि पहले पद का वर्ग माइनस क्या लिखते हो? दूसरे पद का वर्ग। तो यही सूत्र यहाँ लगाना है। इस तरह से देखा जाए तो पहला पद क्या है? x, तो x का वर्ग होगा, माइनस दूसरा पद क्या है? कड़ी में 5/3 का क्या होगा? होल वर्ग। इस तरह से देखा जाए तो x स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा? 5/3। क्यों? क्योंकि x का वर्ग x स्क्वायर होगा और कड़ी में 5 का वर्ग 5 ही होता है, कड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है।
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 लिखेंगे। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बहुपद जो px है, बहुपद px का गुणनखंड है। px का क्या है बाबू? गुणनखंड है। देखिए जब ये गुणनखंड है तो इसका मतलब है कि अब क्या करेंगे हम इस मान से इस बहुपद में क्या करेंगे? भाग करेंगे, और भाग करने के बाद जो भागफल आएगा फिर उसका हम गुणनखंड क्या करेंगे, तब जाके ये दो शून्य जो बचे हुए हैं गामा और डेल्टा उसके मान आसानी से निकल जाएंगे। तो आइए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हम भाग करेंगे इसमें, तो मान आपके सामने है 3x पावर 4 धन 6x क्यूब हो गया, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x धन -5, ठीक है। अब इसमें हम भाग करते हैं, देखते क्या आता है। तो ऐसे का तलाश करो कि यहाँ गुणा रखा जाए और इस अंक का इस अंक का गुणा होते आना चाहिए। क्या लेंगे? 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर से गुणा करो तो ये हो जाएगा 3x पावर 4, और 3x स्क्वायर कैसे गुणा करोगे? 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो -5x स्क्वायर बचेगा, तो -5x स्क्वायर बचेगा। इसके बाद इसका चिन्ह बदल तो माइनस है, माइनस से क्या होगा? प्लस, इसे ये कट गया, ठीक है। अब ये दोनों धन है, ये भी धन है, और ये अलग अलग जात के हैं। यहाँ देखिए 6x क्यूब, कहीं और x क्यूब है इसमें, तो x क्यूब कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो इसलिए 6x क्यूब को उतार लो। ये दोनों एक जात के हैं, तो धन था ये ऋण था, तो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा दीजिए, क्या बचेगा? 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसी प्रकार फिर ऐसे अंक का तलाश करो कि चूंकि यहाँ चीज धन है तो आप यहाँ धन लगा दीजिए, और ऐसा अंक रखो कि वहाँ रखो और इसका इसमें गुणा होकर आना चाहिए। तो 6x लेंगे और 6x का इसमें गुणा करोगे क्या होगा? 6x क्यूब, और 6x का इसमें गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 2 बचे 10, तो हो जाएगा -10x। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये याद रखिए 3x स्क्वायर से इसमें गुणा करोगे तो 6 का 6 एकदम 6, और x का x स्क्वायर में गुणा होगा क्या होगा? x क्यूब हो गया, और फिर 6x का इसमें गुणा करोगे तो 6x का गुणा करने मतलब यह है कि -5/3 में बाबू इससे गुणा करोगे 6x से, 3 दूनी 6, तो 2 बचे 10, यही बचेगा। तो हमने वही लिखा था -10x। अब क्यों एक अंक छोड़ दिया है इसलिए छोड़ा है, ये दोनों एक जात के हैं, ये दोनों एक जात के हैं, और इनका कोई माना नहीं था, इसलिए उनके जो एक जात वाले उनके नीचे हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे, माइनस है माइनस क्या होगा? प्लस, इसे ये खत्म, इसे ये खत्म, क्या बचा बाबू? 3x स्क्वायर -5 बचा, ठीक है। फिर वही तलाश, अब क्या करोगे? धन चिन्ह है तो यहाँ धन लगाओ, यहाँ लिखेंगे 3 बार में जाएगा, तो 3 का x स्क्वायर में क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? -5, चिन्ह बदलिए तो इसे खत्म कर देगा 0। अब जो है जो भागफल क्या आया है, भागफल बराबर आया है आपका मान, भागफल बराबर आ गया 3x स्क्वायर धन 6x धन 3, और ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x स्क्वायर धन 2x धन 1। क्यों? क्योंकि 3 से सभी पदों में क्या करेंगे? भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 एकम 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? इनका गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर करेंगे, तो 3 है, लेकिन गुणा करने पर 1 आना चाहिए, गुणा घटाने पर 2 आना चाहिए, तो 1 एकम 1, तो x स्क्वायर धन x प्लस 1, और इसमें देखिए तो 3 बाहर हैं, अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 1, एक कोष्ठक में धन 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 1। अब इन दोनों को वैल्यूज देखिए तो निकल कर आ रहा है, इन दोनों को वैल्यूज x प्लस 1 था तो x प्लस 1 निकाल दीजिए। अब दूसरे कोष्ठक में भी क्या आएगा? x प्लस 1। बोलिए, यहाँ से समझ आ गया? अब क्या करेंगे? हमको शून्य ज्ञात करना है,
जबकि दो शून्य का ऑलरेडी दिया हुआ था अल्फा और बीटा का मान, हमको गामा और डेल्टा का मान निकालना है। तो गामा और डेल्टा का मान निकालने के लिए ये जो भागफल आया है, जब गुणनखंड इसका कर दिए हैं तो इसके बराबर क्या लिखेंगे 0। तो लिखेंगे शून्य ज्ञात करने में, शून्य ज्ञात करने में भागफल शून्य के बराबर लेकर भागफल शून्य के बराबर कर देते हैं, यानी भागफल को क्या करेंगे शून्य के बराबर। तो यही भागफल आया था ना, तो लिखेंगे भागफल, अतः भागफल बराबर 0। क्या होगा बाबू, अतः भागफल बराबर हो जाएगा 0। और भागफल का मान क्या था, तो भागफल का मनवा ये आया है, तो ये भागफल का मनवा ये उतार देते हैं। तो 3 कोष्ठक में x + 1 एक कोष्ठक में इंटू x + 1 एक कोष्ठक में बराबर किसके 0 के। तो सबसे पहले 3 को उठा उधर भेज दीजिए। जब ये 3 उधर जाएगा तो 3 0 में 3 से 0 भाग होगा और हो जाएगा क्या 0, x + 1 एक कोष्ठक में, और यहाँ क्या बचा x + 1। और ये जो 3 आया था, 3 इधर आया तो 0/3, 0 में 3 से भाग करके क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x के 2 मान निकालेंगे, एक बार यह कोष्ठक बराबर 0 है, एक बार यह कोष्ठक बराबर 0। तो x + 1 बराबर 0 एक बार लिख दीजिए, और x + 1 बराबर भी क्या 0, क्योंकि दोनों मान सेम है। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा -1, और यहाँ से भी x का मान क्या निकलेगा -1। तो यही मान लेते हैं, ये वाला मान गामा है, गामा का मान -1, और ये मान ले लेते हैं डेल्टा, और डेल्टा का मान भी कितना -1। तो कहने मतलब 2 शून्य दिया हुआ था। एक बार इसको आप चाहें तो सरसरी निगाह से और एक बार समझ सकते हैं। ये 2 शून्य दिए, जिसे 4 घात होने के कारण इसके कितने शून्य होंगे 4 होंगे। 2 शून्य दिया हुआ था, तो 2 शून्य का स्वतंत्र है, किसी को मान सकते हैं। हमने शुरू वाला 2 ले लिया और बाद वाला 2 छोड़ दिया। आप चाहें तो ये दोनों ले लीजिए, इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। आप स्वतंत्र किसी 2 को मान सकते हैं। तो हमने शुरू वाला ले लिया कि माना कि ये जो 2 शून्य दिए हुए थे, एक अल्फा का मान है, किसका मान है बीटा का मान। अब इनके क्या करेंगे गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड मतलब सूत्र होता है x - अल्फा × x - बीटा, और x - अल्फा का मान अल्फा की जगह रखेंगे और बीटा का मान बीटा की जगह रखेंगे। इनको वर्गांतर के सूत्र में तोड़ देंगे, और वर्गांतर का सूत्र आप जानते हैं, वर्गांतर का सूत्र होता है a - b और a + b बराबर किसके a² - b², यानी x का वर्ग माइनस क्या होगा 5/3 का वर्ग हो गया x² - 5/3, ठीक है। अब x² - 5/3 का ऊपर ये जो बहुपद था, बहुपद का नाम क्या था px का क्या है ये गुणनखंड है। और जब गुणनखंड है तो इसका मतलब है जब गुणनखंड है तो इस मान से इसमें क्या हो जाएगा भाग जाएगा। उस मान से इसमें भाग दिया है, भाग करने के बाद आपका भागफल इतना आ गया है, ठीक है। और जब भाग करने के बाद जो है भागफल आया है 3x² - 6x 3, और इसमें से 3 कॉमन लेके इसका फैक्टर किए हैं, तो आपके सामने रिजल्ट है 3x + 1 और x + 1। और जब क्या करेंगे, जब 2 शून्य को पहले निकला होगा था, इन 2 शून्यों को ज्ञात करने में भागफल किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देते हैं, अतः भागफल बराबर 0, और भागफल के पीछे ये टोटल मान उतार देंगे। 3 को उठा के इधर भेज देंगे, तो ये बचेगा। अब 3 को इधर आया तो भाग हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब x + 1 और x + 1 यही बचा हुआ था, अब इसके बराबर भी 1 पर 0 है और इसके बराबर भी 1 पर 0। तो x के 2 मान निकल गए, तो x का मान -1 आया, और यहाँ भी x का मान क्या आ गया -1। तो जो पहला वाला मान हो जाएगा वो क्या होगा गामा, और जो दूसरा वाला मान होगा क्या होगा वो डेल्टा। अब 2 शुरू वाले मान दिए गए थे अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हमें क्लियर है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और 5वां सवाल जो है इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। और इसमें देखिए 5वें सवाल में दिया बहुपदों px, gx, qx और rx। px या एक तरह से आप कह सकते हैं यही भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और क्या होता है ये शेषफल। क्योंकि भाज्य ये भाजक है, ये याद करिएगा भाज्य है, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। कैसे उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा घात px बराबर घात qx के, दूसरा घात qx बराबर घात rx के, और तीसरा सवाल दिखाना घात rx बराबर किसके 0 के। तो बिना देरी किए हम लोग अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने मान लिया माना px, ये भाज्य मान लेते हैं और px का मान ले लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 8x धन 4 ले लेते हैं, ठीक है। और gx का मान 4 ले लेते हैं या 2 ले सकते हैं, 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, अपने तरफ से मानना है। px और gx ले लिए, अब क्या करोगे px में gx से क्या करना है, भाग करना है। और भाग करने पर जो भागफल आ रहा है, नहीं px की घात और जो भागफल आएगा उसकी घात आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। नहीं समझे, मतलब यह है कि हे मनवा से हे मनवा भाग हो गया। अब भाग देने के बाद जो px के घात 2 का और भागफल जो आ रहा है उसका भी घात 2 होना चाहिए, क्या मतलब है। तो आइए भाग करके देखते हैं कि यानी px भागा gx, यदि gx से भाग करते हैं 2 से भाग करेंगे, किसमें भाग करोगे बाबू, तो निकल कर आएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x धन 4, 2 से भाग करिए, 2 बार में जाएगा 2 दूनी 4x, यानी 2 पहले 2x स्क्वायर चाहिए ना, 2x स्क्वायर ले लीजिए, 2x स्क्वायर का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर होगा, ठीक है। चिन्ह बदल देते हैं, ये कट गया, फिर माइनस 8x बचेगा, 8x उतारो, माइनस लगा लो। अब कितने बार में जाएगा, ऐसे इनका तलाश करो कि यहाँ रखो सही सन पे गुणा होने आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे 4x, तो 4 दूनी 8 माइनस 8x हो गया। देखिए ये भी चिन्ह बदल देंगे, ये भी कट गया, क्या मिला 0 आ गया। अब क्या बचा है धन 4, तो 4 बचा है तो धन 4 लिख लीजिए, ये धन 4 हो गया। अब धन 4 के बाद क्या करोगे, धन है तो यहाँ धन लगाइए, 2 बार में जाएगा, 2 बार में 2 दूनी 4, चिन्ह बदल देते हैं 0। इस तरह से देखिए, तो देखिए भागफल को हम किसे लिखते हैं, भागफल को हम qx से लिखते हैं और भागफल का मान कितना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x धन 2। अब आप देख सकते हैं कि ध्यान दीजिए, घात px की घात कितनी, px जो बहुपद है उसमें हाईएस्ट घात कितना है 2, और qx का हाईएस्ट घात कितना, तो यही कह रहा है कि px की घात और qx की घात आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसकी भी घात 2 आई है और इसकी भी घात क्या आई है, 2 आई है, इसलिए अतः लिख लीजिएगा, अतः घात px बराबर किसके, घात qx के। मतलब एक बार समझिए, ऐसा एग्जाम्पल लेना कोई जरूरी नहीं कि जो मैं लिखा हूँ वही आप लिखेंगे, आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि यहाँ की जो घात है और जो भागफल की घात है, दोनों घात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, या आपको ध्यान देना है। अच्छा, दूसरे सवाल में कहना है कि qx की घात और rx की घात, qx माने भागफल की घात, जो भागफल आ रहा है, और किसकी घात, rx मींस शेषफल की, यहाँ जो मान आएगा ये मान और ये मान, ये इसकी घात और इसकी घात आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं नेक्स्ट px बराबर ले लेते हैं x³ धन x स्क्वायर धन x, और धन ले लेते हैं क्या 1 ले लेते हैं, और उसके बाद इसमें और gx का मान ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक है। यानी आप स्वतंत्र आप जिस तरीके से करना चाहे आप कर सकते हैं, या ये आप ले सकते हैं x³ धन x स्क्वायर धन x धन 1 और gx के जगह ले लेंगे x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करोगे, इस वाले मान से इस वाले मान में क्या करिए, भाग करिए, और भाग करने के बाद ये ध्यान देना है जो भागफल की घात है और शेषफल की जो घात आएगी वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। तो आइए भाग करके देखते हैं। तो हम लिखते हैं px भागा क्या gx। अब px का मान यहाँ निकाल सकते हो x³ धन x स्क्वायर धन x प्लस 1 भागा किससे भाग कर रहे हो बाबू, gx से, और gx का मान क्या है x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 1 से भाग करके चल रहे हैं, किसमें भाग करोगे x³ धन x स्क्वायर धन x प्लस 1,
कितना बार मिलाएगा तो निकल कर आ रहा है x बार में, तो यहाँ लिखेंगे x का x स्क्वायर में पूरा होगा क्या होगा x क्यूब, x का -1 में पूरा होगा क्या होगा -x। बस इसके अतिरिक्त कोई अंक है तो नहीं है, तो क्या करिए चिन्ह बदलिए, माइनस से क्या होगा प्लस, इसे कट गए क्या बचा x स्क्वायर धन 1 बचा। ठीक है, अब चूंकि x स्क्वायर के पहले चिन्ह कौन सा है प्लस है, तो यहाँ लगाएंगे क्या प्लस लगाइएगा। फिर वही तलाश कि अब कौन सा अंक यहाँ रखें, इस अंक का इस अंक में पूरा हो तो ये आना चाहिए, तो क्या निकल कर आ रहा है 1, क्या निकल कर आ रहा है 1 का x स्क्वायर पूरा करोगे क्या होगा x स्क्वायर, 1 का -1 पूरा करेंगे क्या होगा -1। अब ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है, ये से चिन्ह बदलिए तो माइनस और ये क्या होगा प्लस, तो ध्यान दिया जाए किसकी घात समान होनी चाहिए, घात qx और घात rx, यानी rx का मान यानी पीछे शेप होना चाहिए था, यानी हम लोग को क्या करें इसमें x स्क्वायर यानी यहाँ तो आ जाएगा 2 और 2 होने की वजह से ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, x क्यूब का x स्क्वायर धन x प्लस 1 और अगर मान लीजिए हम x लेते हैं तो x का x स्क्वायर में जुड़ा हुआ x क्यूब हो गया और x का -1 में इतना किया तो क्या गया -x हो गया, और चिन्ह देखिए कटेगा नहीं इसीलिए गलत हो रहा है, सॉरी नहीं देखिए मिस्टेक हो गया, क्यों नहीं कटेगा तो ये भी धन है ये भी धन है और एक x मिलके निकल कर आएगा 2x और प्लस क्या है 1। ठीक है, अब जाके सही हो, देखिए एक इसका चिन्ह माइनस था तो अब क्या हो गया प्लस, तो एक x मिलके 2x हो गया और प्लस 1 है ये है। अब क्या करोगे 1 रख रहे हैं तो 1 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो गया और 1 का -1 में गुणा करेंगे क्या होगा -1। ठीक है, अब चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो गया ये क्या होगा प्लस, इससे ये कट गया ये 2x उतार दो और एक मिलके 2, ये देखिए ये भागफल को qx से लिखते हैं, भागफल को किसे लिखते हैं qx से, और qx का मान आ गया x प्लस 1 और शेषफल का मान देंगे, शेषफल को किससे लिखते हो rx से और rx का मान आ गया 2x प्लस 2। अब आप समझदार हैं जानकार हैं तो आप देख सकते हैं कि भागफल की घात कितनी है, भागफल की घात कितनी है 1 और शेषफल की घात भी कितनी है 1, तो भागफल की घात और शेषफल की घात आपस में क्या है बराबर, और वही तो हमको दिखाना है घात qx बराबर घात rx, तो लिख देंगे अतः घात qx बराबर घात rx। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको एग्जाम्पल बनाने आता है तो आप आसानी से इसको बना कर और कर सकते हैं। ठीक है, और आसानी से इसको कर सकते हैं। एक सवाल और इसमें बचा है, तब तक स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। एक बार और इसको समझ लेते हैं और आप इसी आधार पर कर सकते हैं। यानी प्रश्न ऐसे दिया था कि घात px और घात qx, यानी px यानी भाज्य की घात और भागफल की घात आपस में क्या होनी चाहिए बराबर। तो हमने एक एग्जांपल लिया px का मान 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 और gx का मान यहाँ 2 लिया और gx से px में क्या किया भाग किया, तो भागफल का मान कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, यानी भागफल को किसे लिखते हैं qx से, qx का मान 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है। अब आप देखिए qx की घात कितनी है 2 है और px की घात कितनी है 2 है, तो इसकी घात और इसकी घात आपस में क्या है बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं अतः घात px बराबर घात qx। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल px को हमने मान लिया x क्यूब px स्क्वायर दान x प्लस 1 और gx का मान x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे फिर px में gx से भाग करेंगे, तो px का मान उतारेंगे भागा gx, और आपके सामने मैं भाग किया हूँ, भाग करना तो आपको अच्छी तरीके से आ गया भी होगा। और भागफल का मान देखिए rx, भागफल का मान x प्लस 1 है, भागफल को किससे लिखिएगा हमेशा qx से और शेषफल को किससे लिखते हैं rx से। अब आप देखिए भागफल का मान x प्लस 1 है और शेषफल का मान कितना है 2x प्लस 2 है। अब आप बताइए इसकी घात क्या है 1, तो इसकी घात भी क्या है 1, तो हम लिख सकते हैं कि घात qx बराबर क्या घात rx, क्योंकि दोनों की घातें आपस में क्या है बराबर हैं। अब अगले सवाल के
ये तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं इसमें का, और इसमें भी हम मान लेते हैं, इसमें भी अपने ही तरफ से आपको मानना है। मानने के लिए क्या मान सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसी में ऊपर वाले को थोड़ा सा व्यवस्थित कर दे रहे हैं। इसी को मान लेते हैं एक्स क्यूब धन 2x स्क्वायर माइनस इसको x लिख दीजिए और प्लस क्या लिख दीजिए 2, एक्स क्यूब धन 2x स्क्वायर माइनस x धन 2। हमने ये तीसरे के लिए ये दूसरा धन इसको बता, ये तीसरा हो गया। अब तीसरे में क्या करते हैं, तीसरे सवाल को हल करते हैं तो लिखेंगे px भागा क्या gx, px का मान यहाँ उतारो तो x क्यूब धन 2x स्क्वायर माइनस x धन 2 है, और भाग करना है किससे बाबू, भाग करना आपको x स्क्वायर माइनस 1 से। आइए भाग करके देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 से भाग करोगे, इसमें भाग करोगे x क्यूब धन 2x स्क्वायर माइनस x धन 2 है। इसमें देखिए आपको भाग करना है, कितना बार में जाएगा, तो हमें आपको बताया था कि ऐसे अंक का यहाँ तलाश करो, इस अंक में पूरा होते ही आना चाहिए। तो क्या लेंगे, x लेंगे और x का x स्क्वायर में पूरा होगा क्या होगा x क्यूब, x का माइनस 1 में पूरा करेंगे क्या होगा माइनस x। ठीक है, जो एक जाल के हैं उनके नीचे लिखती है, ये दोनों एक जाल के थे और ये दोनों एक जाल के थे। अब क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदलने के माइनस क्या होगा प्लस, इसे कट गए, ये 2x स्क्वायर को उतार दीजिए और देखिए धन है ये माइनस है, ये भी एक दूसरे से क्या हो गया कट गए, क्या बचेगा धन 2 बचा। ठीक है, अब क्या करो, वही तलाश करो कि अब यहाँ कौन सा अंक रखें और उस अंक का इस अंक में पूरा होते आना चाहिए। इसके पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो हम क्या रखेंगे, हम प्लस 2 लिखेंगे। आप 2 का x स्क्वायर में पूरा करो तो 2 का x स्क्वायर में पूरा करेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर, आप 2 का 1 में करो पूरा क्या होगा माइनस 2। अब क्या करते हैं, चिन्ह बदल देंगे, तो जब चिन्ह बदलेंगे तो धन क्या होगा माइनस है क्या होगा प्लस, इसे कट गए, क्यों कटेंगे, क्योंकि ऊपर वाला धन नीचे वाला ऋण है, 2x स्क्वायर कट गया 0 हो जाएगा। अब 2 मिलकर कितना हो गया 4। अब आप बताइए ये 4 आया है, तो कहने मतलब है, तो सबसे पहले तो हमको क्या चेक करना है, घात Rx बराबर क्या आना चाहिए 0, और किसी से मतलब नहीं है, भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ देखना है Rx मीन्स शेषफल को। तो शेषफल बराबर देखिए, शेषफल को हम Rx से लिखते हैं क्योंकि रिमाइंडर्स होता है, रिमाइंडर्स जिसको Rx से लिखते हैं, और Rx का मान कितना आ गया 4। अब बताइए 4 पर जो भी कांस्टेंट होते हैं उस पर घात कितनी होती है 0 होती है, याद रखिएगा, कोई भी कांस्टेंट है तो उसकी घात क्या होती है 0। इसका मतलब यह है इसके आगे आप x घात क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि x का 0 का मान क्या होता है 1, और 1 से 4 को गुणा करेंगे क्या होगा 4। तो इसलिए यहाँ लिखा नहीं जाता है, कोई भी कांस्टेंट अगर सिर्फ दिखेगा तो याद रखिएगा कि घात Rx, अब लिखेंगे घात Rx बराबर किसके 0 के। ठीक है, यानी कोई भी अगर जब कांस्टेंट मान आता है, याद रखिएगा, अगर ये 4x रहता तो x पर एक घात आ जाता है, लेकिन 4 के साथ कोई x नहीं है, कोई y नहीं है, तो इसलिए जब भी कोई कांस्टेंट 4 आए 5 आए 10 आए 20 आए तो उनकी घात हमेशा क्या होती है 0 होती है। तो शेषफल की घात क्या आ गया 0। पुनः एक बार समझ लीजिए, px का मान हमने लिखा, gx का मान ये लिख दिया, आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, px में gx से भाग करना है, px gx से हमने px में भाग किया, आपके सामने रिजल्ट है, x बार में x का x स्क्वायर गुणा करें x क्यूब, x का माइनस 1 गुणा करें क्या होगा माइनस x, चिन्ह बदलते हैं, इसे एक करके इसे एक करके 2x स्क्वायर धन 2 आ गया, फिर 2 बार मिले जाएंगे क्योंकि आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ उतार देते हैं। 2 एकम 2 2x स्क्वायर हो गया, 2 एकम 2 माइनस हो गया, चिन्ह बदलेंगे माइनस क्या होगा प्लस, इसे कट गया, 2 मिलकर कितना हो गया 4। ये जो 4 है वही शेषफल है, शेषफल को हम किसे लिखते हैं Rx से, तो शेषफल Rx बराबर कितना आ गया 4, और जो भी कांस्टेंट होगा उसकी घात हमेशा क्या माना जाता है 0। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और फिर आप लोगों का सहयोग और स्नेह बस इसी तरह से मिलता रहे, ताकि हम और अच्छे वीडियो आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करते रहें। बस हम यही चाहते हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।